तो मूलाधार की ये जागृत अवस्था आपको स्पष्ट होगी। और कभी ये भी हो सकता है कि ये प्रकंपने उतनी तीव्रता से आपको अनुभव न हो, तो फिर उसके लिए जो जागृत अवस्था के बाद क्या मनस्थिति है वो आपको ठीक ठीक पता हो। तो मनस्थिति में जागृत अवस्था के बाद ऐसा व्यक्ति मूलभूत बातों से मुक्त होगा। रोटी कपड़े मकान में अब उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। क्या वो रोटी नहीं खाएगा? ऐसा नहीं। मूलाधार चक्र को हमने विभिन्न पहलुओं से समझा और जाना। अब मूलाधार का वो पक्ष, वो अंतिम पक्ष जो कि स्पष्टता देगा कि मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में है या सुषुप्त अवस्था में है। जैसा कि हमने जाना, मूलाधार चक्र की कुछ ध्वनि, रंग, प्रकंपने और जिस स्थान पर मूलाधार चक्र विद्यमान है वहां तरंगों का प्रकंपित होना, ये कुछ अवस्थाएं हैं, लक्षण हैं मूलाधार चक्र की जागृत अवस्था के। लेकिन मूलाधार चक्र की जागृति की अवस्था तक पहुंचने के लिए जो पहले बड़ी लंबी व्याख्या कि ये जागृत अवस्था क्या है, तब ही आप इसकी जागृति की अवस्था को अनुभव कर सकेंगे। और इसके विपरीत एक बात जो बार बार समझाई और बताई गई कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ये मार्ग नहीं है, कुंडलिनी मार्ग या क्रिया मार्ग या ध्यान का वो पक्ष जहां शक्ति केंद्र जागृत होते हैं, या फिर कुछ ऐसे मार्ग हैं जहां पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन चक्रों की जागृति हो जाती है। इन सभी बातों में एक बात महत्वपूर्ण है, और यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत से ध्यानी ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं इन चक्रों की विशिष्ट शक्तियों को जानकर। जैसे अभी तो केवल मूलाधार की बात है, इससे ऊपर के चक्रों में बड़ी शक्तियां हैं। स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र की बड़ी कमाल की शक्ति है जो ऐसे ऐसे अनुभव देती है जो परा अनुभव है, जो परा विद्याओं में निपुण बनाते हैं। तो अगर चक्रों की शक्तियों को केंद्रित रख ध्यान किया और चक्रों की अनुभूति पर ही केवल ध्यान केंद्रित रहा, तो वो ध्यान नहीं हो सकता। असल में ये इतना सहज है कि यदि आप वास्तविकता में ध्यान के ठीक ठीक स्वरूप को जानेंगे, तो जैसे ही चेतना का तल उठेगा, जागृत होगा, विकसित होगा, इवोल्व होगा, तो स्वतः ही वो चक्र जागृत अवस्था में अपनी अनुभूतियां दे देगा। ये अनुभूतियां मात्र इशारा है कि ये चक्र अपनी जागृत अवस्था में है। तो यदि आप विशिष्ट रूप में जब हम ध्यान करते हैं तब इनकी अनुभूतियां होती हैं, और अमूमन चेतना का तल एक चक्र से दूसरे पर जब जाता है तब अनुभूतियों की प्रगाढ़ता बड़ी अधिक होती है। मानो हम एक ही सीढ़ी पर हैं, तो वहां पर हम चले तो हमें फर्क नहीं पता लगता, लेकिन एक सीढ़ी से जब पैर दूसरी सीढ़ी पर जाता है तो हमें भेद पता लगता है। ऐसे ही जब शक्ति का मूवमेंट एक जगह जब भरपूर हो गया, एक चक्र जब पूर्ण हो गया, तो अपनी पूर्णता की अनुभूति होगी जब चेतना उस तल को छोड़ के दूसरे अपूर्ण पर पहुंचेगी। तो लाल रंग की अनुभूति, लम ध्वनि की अनुभूति ध्यान के वक्त,
या फिर जो नितंब का स्थान है, जो इस शरीर और जिस स्थान पर आप बैठे वहां को जोड़े, वो नितंब स्थान में तीव्र तीव्र प्रकंपन। तो मूलाधार की ये जागृत अवस्था आपको स्पष्ट होगी। और कभी ये भी हो सकता है कि ये प्रकंपने उतनी तीव्रता से आपको अनुभव ना हो, तो फिर उसके लिए जो जागृत अवस्था के बाद क्या मनस्थिति है वो आपको ठीक ठीक पता हो। तो मनस्थिति में जागृत अवस्था के बाद ऐसा व्यक्ति मूलभूत बातों से मुक्त होगा। रोटी कपड़े मकान में अब उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। क्या वो रोटी नहीं खाएगा? ऐसा नहीं, लेकिन रोटी को रोटी की तरह जरूरत के रूप में देखे, पूर्णतया जो जीने भर के लिए खाए, खाने के लिए ना चाहिए। एक बात, जो कपड़े को कपड़े की तरह पहने, कपड़े को आडंबर की तरह ना पहने। हाँ, ऋतु है, ऋतु के अनुकूल पहने, जरूरत है जरूरत के अनुकूल इस्तेमाल करे। मकान को अपने अहंकार, अपने ईगो, अपनी यश प्रतिष्ठा का माध्यम न बना ले, बल्कि केवल जरूरत भर तक जाने। तो ये मूलभूत जीवन की बातें, ये उसे अटकाएं ना। तो ये पहचान है कि मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में है, पूर्ण जागृत अवस्था में है। और जागृत अवस्था की यह खूबी कि ऐसा व्यक्ति इन इन सभी रोटी कपड़ा मकान जैसी बातों से मुक्त रहेगा, इनके प्रति पूर्ण जागृत होगा। तो जब भी वो इन प्रकार के विषयों में आएगा तो उसका होश का एक कण भी कम नहीं होगा। होशयुक्त होके भोजन, होशयुक्त होके वस्त्रों में रमण, होशयुक्त होके निवास स्थान पर स्थित होना। तो एक एक होश का वो तल जहां पर जो मूलभूत बातें हैं जीवन की, उनमें मौजूद होके भी न्यारा, मौजूद होके भी उनसे मुक्त। तो ये मुक्ति का प्रथम द्वार है, ये मुक्ति का प्रथम मार्ग है। कई लोग पूछे मुक्ति क्या क्या है, वो मोक्ष क्या है, वो जागृति। तो जब जब पागल की तरह आप लोगों को इन मूलभूत बातों के लिए, लोग रोटी के लिए कत्ल आम तक कर दे, जब कपड़े के लिए, अपनी उस शान और शौकत को दिखाने के लिए अगर ललायित हो, और यदि उस घर के लिए अपनी अपनी आत्मा तक को गिरवी रखने के लिए आतुर हो, तो समझे वो मूलाधार चक्र की तलहटी पर मौजूद है। और मूलाधार चक्र अभी उनका विक्षिप्त स्वरूप में है। एक है जहां वो चक्र पूरी तरह से इनएक्टिव है, एक है एक्टिव लेकिन लेकिन मालफंक्शन, और एक है एक्टिव। और एक्टिव चक्र ही पूर्ण एक्टिव होगा तो वो है मुक्त। तो ये सारी बातें उसका मन तल पर प्रभाव और उसका अनुभूति तल पर, जब आप साधना करें, ध्यान करें, उस तल पर जो भी उसके अनुभव हैं, इन दोनों पक्षों से यदि आप मूलाधार चक्र को देखें, अपनी अवस्था को देखें, तो आप ठीक ठीक जान पाएंगे कि आप अभी कहां पर हैं। और यदि आप अपनी नासमझियों को, यदि आप अपनी चक्र की अवस्था को ठीक ठीक जान पाए, तो वास्तविकता में ये ध्यान का प्रथम सोपान है। असल अमूमन ये होता, हमें ये वहम हो जाता, और विशेषकर ध्यानियों को ये वहम हो जाता है कि हमारे तो सभी चक्र जागृत ही होंगे, हम इतने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। और जो दुनिया में मस्त व्यक्ति हैं, उन्हें इन बातों से घबराहट होती, मानो चक्रों का जागृत होना कितनी खतरनाक बात होगी। नहीं, बड़ी सहज बात, बड़ी सरल बात। चक्रों की वजह से जीवन की शक्ति भी चल रही है। चक्र इनएक्टिव है तो विक्षिप्त जीवन है, लेकिन चक्र एक्टिव है
लेकिन आप उसमें अटके हैं, ये समस्या है। चक्र एक्टिव हो और आप उससे मुक्त हो, ये ध्यान अवस्था है। बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल। तो जिन लोगों का कोई चक्र विकसित विकसित नहीं, उन लोगों ने चक्रों की बातों की फिलोसफी के इर्द गिर्द इतनी लंबी लंबी कहानियां और इतने लंबे लंबे ज्ञान के पुलिंदे बना दिए कि जो साधारण व्यक्ति अगर किसी चक्र के बारे में बात भी करे या देखे या सोचे या जानने का प्रयास भी करे तो घबराहट हो कि नहीं नहीं, चक्र तो उन्हीं साधुओं के, ऋषियों के ही विकसित हो सकते हैं जो सब छोड़ छाड़ के हिमालय पर गए हैं। नहीं, आप जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, यदि ये चक्र वहां रह के जागृत ना हो सके तो फिर ये चक्र विज्ञान ही ना समझिए, ये क्रिया मार्ग ही ना समझिए। लेकिन ऐसा कहने के साथ साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही नहीं हो जाएंगे जागृत। कई लोग इतने भी मूड है समझे कि हम ठीक ठाक खा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, ये जिंदगी ना मिले दोबारा, आज जो मिला है उसी को भोग लो, मस्ती करो, नाचो, इस पल में जियो और चक्र जागृत है। ऐसा भी नहीं है। तो ये जो दो बिल्कुल विपरीत नासमझियां हैं कि नहीं नहीं चक्रों का ज्ञान हमारे लिए नहीं, नहीं नहीं हम खा पी मौज कर रहे हैं तो चक्र ही तो करवा रहे हैं, ये दोनों ही नासमझियां हैं। चक्र हैं पोटेंशियल रूप में, उनका कुछ पक्ष एक्टिव रूप में है, तो जीवनी शक्ति चल रही है, और वो पूर्ण पोटेंशियल पे होंगे तो वहां आप मुक्त हो सकेंगे। पूर्ण चक्र की एक्टिव स्थिति का अर्थ ये चेतना उस चक्र से मुक्त हो। आगे हम स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़ेंगे और स्वादिष्ठान चक्र को हम विभिन्न तरीकों से जानने का प्रयास करेंगे। आज तक जो पहलू आपने स्वादिष्ठान चक्र के ना समझे, ना सुने, ना जाने, उन सारे पहलुओं को हम धीरे धीरे उघाड़ेंगे, एक एक परत को जानने का प्रयास करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो, आप निश्चित रूप से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो जो ठीक ठीक स्थान है प्रश्न पूछने के,